मित्रों, वनवासी राम के 11वें भाग में, जो कि आज का इस वनवासी राम का अंतिम सत्र है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का विषय जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नज़र से महामारी के क्या कारण। आप जानते हैं भगवान की सबसे उत्कृष्ट कृति क्या है? वो है हम इंसान। इस धरती पर प्राण रखने वाले सभी प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस शरीर को बुद्धि दी है जो हमें समस्त प्राणधारियों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। इस बुद्धि का विवेकपूर्व संचालन इस देह के कर्तव्य का, इस देह के कल्याण का परम कर्तव्य है, हमारे उद्धार का मार्ग है। क्योंकि इसी बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, और ये ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान मानना जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म सकल जग माही। जिसमें एक भी मान नहीं हो वो ज्ञान है। समस्त संसार को ब्रह्म के रूप में देखना, यह ज्ञान है। आज का जो विषय है, हमारे एक साथी जो वनवासी राम को निरंतर सुन रहे थे, उन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि हम सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों पर भी बात करें। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना जो सुंदरकांड के जो 58 दोहे में भगवान की चर्चा है उसके साथ आज के विषय को जोड़कर देखा जाए। तो जब हनुमान जी लंका से सीता अन्वेषण कर राम जी के पास आए, सारा वृतांत लंका का राम जी को सुनाया, तो सभी साथियों ने लंका की चढ़ाई करने की सलाह विचार की। सभी लोग चलकर समुद्र के तट पर आए और सभी मंत्रियों की सलाह से राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की, जिससे वो समुद्र आगे का मार्ग बतलाए। समर्थ के द्वारा 3 दिनों तक प्रार्थना करने पर जब समुद्र नहीं आए तो राम जी के हृदय में क्रोध दिखा और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लेकर आओ, मैं अपने विषम बाणों से इस समुद्र को सुखा देता हूँ। यहाँ भगवान ने कुछ नीति की चर्चा की और उस नीति की चर्चा में भगवान ने कहा कि मूर्ख के साथ विनय करने से, कुटिल व्यक्ति के साथ प्रीति करने से, सहज ही स्वाभाविक कंजूस के साथ नीति कहने पर, ममता में अनुरक्त व्यक्ति को ज्ञान कहने पर, और लोभी के साथ वैराग्य की बात करने पर, और क्रोधी और कामी को भगवान की कथा सुनाने पर ठीक वैसा ही फल होता है जैसा बंजर भूमि में बीज बोने से होता है, अर्थात सब व्यर्थ होता है। जब राम जी ने यह सब कहा तो ये बात लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी का ये मत था कि दूसरों के आधार पर रहने के बदले अपना पुरुषार्थ किया जाए। जैसे ही राम जी ने धनुष और बाण मंगाया और उस बाण पर उस धनुष पर विषम बाण चढ़ाया तो समुद्र के अंदर ज्वाला उत्पन्न हो गई, समुद्र में ज्वार पैदा होने लगे और इसी ज्वाला से उस समुद्र में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हो गए। यह सब जब समुद्र ने देखा तो ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर स्वर्ण की थाल में नाना प्रकार की मणियों को लेकर अपना अभिमान को त्याग कर भय के साथ प्रभु चरणों में गिर गया और समुद्र कहते हैं, हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को, मेरे सब दोषों को क्षमा कीजिए। ये आकाश, धरती, पवन, वायु, अग्नि, ये सब आपकी प्रेरणा से माया के किए गए हैं। संसार के लिए, सृष्टि के लिए ऐसे सभी ग्रंथ कहते हैं। प्रभु, आपने जिसको जो आज्ञा की है वो वैसा ही हो गया और उसी प्रकार रहने से वो सुख प्राप्त करता है। मैंने ऐसा सुना है, आपकी आज्ञा अपेल है, मेटी नहीं जा सकती, ऐसा वेद कहते हैं।
फिर भी हे नाथ, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा का क्षय हो जाएगा। ये जितनी बात है सब समुद्र ने कही। अब हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आकाश, प्रकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, गगन, समीर, अनल, जल धरनी, इनकहि नाथ सहज जड़ करनी, त्वप्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। यह सब ईश्वर की प्रेरणा के कारण माया के द्वारा किए गए हैं, लेकिन ये सब जड़ हैं। अब आप कहेंगे जड़ कैसे हैं, ये तो सब चर हैं। जल बहता है, सूर्य निरंतर प्रगतिमान है, पवन प्रतिदिन वायु देती है, चलती रहती है, तो ये जड़ कैसे हुए? ये जो हैं ये तत्वता जड़ हैं, स्वभाववत जड़ हैं, और प्रभु ने जिसको जैसी आज्ञा की है वो वैसा ही रहता है। प्रभु आयसु कह जस कह आही, सोते ही बाती रहे सुकलही। ये निरंतर प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। सूर्य प्रतिदिन सबको प्रकाश देते हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी और शीतलता देती है, वृक्ष फल और छाया करते हैं, और नदियां अपना जल और लोगों की प्यास बुझाती हैं। यह सब ये निरंतर करते आ रहे हैं और अपनी मिली जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करते हैं। सूर्य और ये जितने भी लोग हैं कभी भी प्रभु की आज्ञा को मेड़ते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, पलटते नहीं हैं। अर्थात जैसे सूर्य का काम अपने तेज से संसार को प्रकाश देना है, लेकिन वो चंद्रमा की प्रकार चांदनी नहीं देता, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य के तरह तपता नहीं है। अर्थात जो काम सूर्य करता है वो चंद्रमा नहीं करता, और जो चंद्रमा करता है वो सूर्य नहीं करता। यही इनका जड़ स्वभाव है। स्वभाव क्या होता है? इनकर नाथ सहज जड़ करनी। सहज स्वभाव ये होता है, वह स्वभाव जो हमें जन्म के साथ प्राप्त हुआ है और बदलता नहीं है। तो ये लोग जो प्रभु की आज्ञा इन्हें मिली है केवल वही करते हैं। ये सब मायाकृत हैं, त्वप्रेरित माया उपजाए। ईश्वर की प्रेरणा से माया ने इनकी उत्पत्ति की है, लेकिन कैसी उत्पत्ति की है? ये जड़ हैं। लेकिन हम मनुष्यों का थोड़ा अलग है, हम जड़ नहीं हैं, हम चैतन्य हैं। जैसे ये माया के सूर्य, अग्नि, पवन, वायु ये सब मायाकृत हैं, लेकिन हम जो हैं हम ईश्वर के किए हुए हैं, हम ईश्वरकृत हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हम ईश्वर के बनाए उनके अंश हैं, और ईश्वर के अंश को ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो मायाकृत होकर जड़ स्वभाव हैं, लेकिन हम ईश्वरकृत होकर चेतन अमल सहज और सुख राशि हैं। लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। वो जड़ होकर सुखी रहते हैं, क्यों? प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। लेकिन हम चेतन और सुख राशि होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की अवज्ञा करते हैं। वे सब समर्थ हैं। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी, अग्नि, सूर्य ये सब सर्व समर्थ हैं, लेकिन समर्थ होने के बाद भी ये ईश्वर की बनाई मर्यादा में रहते हैं, और हम लोग किसी मर्यादा, किसी सीमा को मानते नहीं। और यहीं से मेरी समझ से कई बार ये महामारी के कारण उत्पन्न होते हैं। हम ये सुनते आ रहे हैं कि सदियों में एक बार इस प्रकार की महामारी या तो कुछ देशों में अथवा तो फिर संपूर्ण समूचे विश्व को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिन कारणों को हम समझ सकते हैं या तो अनुभव कर सकते हैं, हम उन पर बात करते हैं। मेरी समझ में जब जब इंसान अपनी सीमा भूल जाता है और एक लंबे समय तक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, तब तब ऐसी ही स्थिति बनती है। और अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम एक लंबे अरसे से प्रकृति के साथ खेल रहे थे, और क्यों? केवल और केवल अपनी सुख और सुविधाओं के लिए। हम लोग अपने विस्तार के लिए अपनी सीमा को भूलकर प्रकृति की सीमा में हस्तक्षेप करने लगे थे।
हम लोग अपनी खुशी के लिए प्रकृति के मूल जल, थल, वायु, इनमें सब में हमने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोग अपनी सीमा समाप्त कर कर असीमित होते जा रहे थे। हम लोग अपनी सर्व सुविधाओं को पाने के लिए जलों को उलीच रहे थे, जमीन का उत्खनन कर रहे थे, वायु को प्रदूषित कर रहे थे और न जाने कितनी ऐसे कार्य कर रहे थे जिससे जल, वायु, आकाश सबको हमने प्रदूषित कर दिया था। और इतने पर भी हमारा रुकने का नाम नहीं था। हमें यह लगने लगा था कि हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम आज के एडवांस पीपल हैं, हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, हम चाहे जो बना सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रकृति ने एक छोटी सी करवट ली और एक छोटे से वायरस के आगे हम इतने छोटे हो गए कि आज हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा एडवांस कल्चर कहाँ गए। आज न जाने कितने लोगों के पास पैसा है पर दवाई नहीं, कितनों के पास प्रभाव है फिर भी उन्हें अपने घर बैठना पड़ रहा है। हमने प्रकृति को कितना प्रदूषित और प्रताड़ित किया है, इसका प्रमाण हमने देखा है। हम जानने लगे सन 1985 से आज 2020 चल रहा है। भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए गंगा को स्वच्छ करने में लगा दिए, लेकिन इतने वर्ष में गंगा निर्मल नहीं हो पाई। लेकिन लॉकडाउन के केवल 15 दिनों में गंगा जो इतने वर्षों में निर्मल और स्वच्छ नहीं हुई, वो केवल हमारे घर बैठने से हो गई। हम न जाने कितने कारणों से गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन हमारे केवल 15 दिन उससे दूर हो जाने से वो स्वच्छ और निर्मल हो गई। हमने पशु, पक्षी, उनके रहने के स्थान, जंगल, वनों को सीमित करते 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 इतना छोटा कर दिया कि उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। हम लोग अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए वनों को धीरे धीरे समाप्त करने लगे। हमने जानवरों में इतना भय पैदा कर दिया कि वो हमारे भय के मारे कभी अपने जंगलों और वनों से निकलकर बाहर नहीं आते थे। लेकिन इंसान इतने में नहीं माना, वो वहां तक पहुंच जाता और उन्हें प्रताड़ित और असुरक्षित कर देता। लेकिन आज जब हम घर बैठ गए तो हम ये पेपरों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, आज अपने वनों से निकलकर वो पशु, वो पक्षी, वो जानवर हमारे गांव, हमारे शहर की सीमा तक आने लग गए। क्यों? उन्हें मुझे लगता है ऐसा लगा होगा, अरे ये इंसान जो हमें इतना दुख देता था आज अचानक कहाँ चले गया। मुझे लगता है वो हमें देखने ही हमारी सीमा तक आते हैं। तो ये जो प्रकृति मायाकृत है, इसने हमें हमेशा बहुत कुछ दिया है और बदले में हमसे कुछ मांगा नहीं है। हम सदा से इससे लेते ही आए हैं, इसका दोहन ही करते आए हैं, फिर भी हम इसे मिटाने में लगे हैं। जब जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो मुझे ऐसा लगता है प्रकृति ही फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक समय में ऐसा व्यवहार करती है जिससे इंसान को उसकी भूल और उसकी सीमा याद आ जाए। आज कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हमने जो आज तक किया वो सही है। जो प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़, अत्याचार, दुराचार किया, वो सब क्या उचित था? और नहीं तो फिर हमें पश्चाताप करना चाहिए और आगे से इस प्रकार के गलती हम कोई नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर कर हमारे आगे का जीवन प्रारंभ करना चाहिए। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति समर्थ होकर भी अपनी सीमा, अपनी मर्यादा में रहती है और हम लोग ईश्वर के बनाए किसी सीमा, किसी मर्यादा को नहीं मानते हैं। इसीलिए इस प्रकार की महामारी सदियों में एक बार हम सबको प्रभावित करती है। तो मित्रों, आज का विषय मेरी नज़र में महामारी के क्या कारण आपको कैसा लगा, आप अपनी भावना से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। और आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हम वनवासी राम के माध्यम से शीघ्र मिलेंगे, क्योंकि हम इस सत्र का
आज विश्राम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने इस वनवासी राम को सराहा, देखा और अपने सद्विचार से मुझे प्रेरित किया। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आगे फिर हम कभी किसी माध्यम से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।